अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदी व आलिहि व इत्वातिहि बिअदादी कुल्ली मौलमिल्ला का। जो मुसलमान सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके दिल को मुनव्वर कर देता है, इसके गुनाहों को बख्श देता है, इसका सीना खोल देता है और इसके मामलात आसान कर देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा करो। क्या अजब कि अल्लाह ताला तुम्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत में शामिल कर दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक दे और हम सबको जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत अता फ़रमा दे कि वही अपनी रहमत से हम पर फजल फरमाने वाला है। आएँ मिलकर आसानियाँ बांटें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक्त पर ज़कात निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्ब ज़रूरत सदका भी देते हैं। इसके अलावा मुलाजमीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे घरेलू मुलाजिम का कोई बच्चा या बच्ची है जिसकी तालीम का ख़र्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं। ये रुपए, पैसे, खाना खिलाना, सदका खैरात करना, ये सब तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। और याद रखो, राज़िक और रज़्ज़ाक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़क्त एक साथ में सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हो। आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं? कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटा इसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना, ये आसानी है। अपनी ज़बान पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से कोशिश करना, ये आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे की स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी लेना, ये भी आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद या बहनोई हो तो ख़ुद को ससुराल में ख़ास और अफसल ना समझना, ये भी आसानी है। गुस्से में भिपरे किसी आदमी की कड़वी कुसैली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना, ये आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाए के बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना, ये भी आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से बहस मुबाहिसे से बचकर ख़रीदारी करना, ये भी आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजमीन को सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्म जोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर उनसे उनके बच्चों का हाल पूछना, ये भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज़ के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज़ के पास बैठकर इसका हाल पूछना और उसे तसल्ली देना, ये भी आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हॉर्न ना देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी आसानी है। तो आसानी फैलाने का काम अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते? आज वापस जाकर बाहर दरवाजे की घंटी सिर्फ 1 मरतबा देकर दरवाज़ा खुलने तक इंतज़ार करना। आज से बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से माँ की पहली आवाज़ पर जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन उनके पास पहुँच जाया करना। अब उन्हें तुम्हें दूसरी आवाज़ देने की नौबत ना आए। आइंदा से बीवी की गलती पर सबके सामने उसको डांट डपट मत करना। अगर सालन अच्छा ना लगे तो दस्तरखान पर हर शिकायत बुलंद ना करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हो तो ख़ुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना। याद रखना, ज़िंदगी हमारी मोहताज नहीं, हम ज़िंदगी के मोहताज हैं। मंजिल की फ़िक्र छोड़ो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ। इंशाअल्लाह ताला मंजिल खुद ही मिल जाएगी। आएँ सिद्क़ के दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।